इन जवानों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एसएससी जीडी 2024-25 के लिए। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर यानी पिछले साल का पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। और ये पिछले साल का पेपर कौन सा है? जो अभी हाल ही में फरवरी 2024 में आपके एसएससी जीडी के एग्जाम हुए थे वो पेपर हम करने वाले हैं। और आप सभी जानते हो कि इसमें 20 सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो आज देखते हैं आप उन 20 सवालों में से कितने सवाल सही कर सकते हैं। देखिए, आप सभी एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम देने वाले हो और अपनी तैयारी को चेक करने का इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता कि अभी हाल ही में जो एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था उसको सोल्व करके अपनी तैयारी को चेक करेंगे। और देखिए, जो ये पेपर हुआ है ना, ये कौन सी तारीख का है? ये है आपका 20 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था, 4th शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, इससे पहले के 3 शिफ्ट के पेपर हमने कर लिए हैं और ये आपका 4थी शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें आपको खुद आंसर करने की कोशिश करनी है और लास्ट में बताना है कि आपके कितने गलत हुए हैं। देखिए, सही तो आप ज्यादा करने वाले हो, लेकिन कितने गलत हुए हैं ये आप कमेंट करके बताओगे ना, तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, अभी मेरे इतने क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, मुझे इतने क्वेश्चंस और करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, देखो क्या है। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे। यह बोला गया कि 13 विद्यार्थी हैं, उनके औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए थे। तो उनके अंक का सही औसत क्या होगा ये अपने को बताना है। देखो, 13 विद्यार्थियों का कितना बताया गया औसत? 130। लेकिन क्या किया गया कि 32 के स्थान पर कितना दर्ज कर लिया गया? 23 दर्ज कर लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 अंक कम जोड़े गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 9 अंक कम जोड़े गए हैं। तो जो पहले जितने भी औसत हैं, ये अपना 130 औसत है, ये किससे निकला? जितने अंक जोड़े गए थे उससे। लेकिन इसमें 9 अंक कम जोड़े गए हैं। अब ये 9 अंक हैं, वो कितने स्टूडेंट में बंटने वाले हैं, डिवाइड होने वाले हैं? 13 स्टूडेंट में डिवाइड होने वाले हैं कि एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा। बस इतना ही है, और उसको हम इसमें जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना होता है, इसको करके देखोगे तो 0.90 हो गया, 13 छिकी 78 हो गया। ठीक है, 13 7 91 होता है, तो 7 से थोड़ा सा कम होगा, 7 से थोड़ा सो कम। 130 में 7 से थोड़ा सा कम कौन सा है? ये वाला ही है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 0.69 आपका हो जाएगा। तो 130 में 69 और जोड़ दो दशमलव में, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? और जिसने ये किया है उसका बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात समझना, जब यहां पर ज्यादा 32 के स्थान पर 23 जोड़े गए हैं, तो इसका मतलब है कि 9 कम जोड़े गए हैं, तो हमें और जोड़ना पड़ेगा। तो जो औसत दिया हुआ उसमें प्लस करना है। अगर यहां पर ज्यादा जोड़े गए होते तो यानी कि ज्यादा जोड़े गए तो हमें उसमें माइनस करना होता। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना, यहीं पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई 9 अंक कम जोड़े गए हैं तो 9 अंक स्टूडेंट में बांटने हैं, 13 स्टूडेंट हैं तो 0.69 उनमें बढ़ जाएंगे प्रत्येक में। ठीक है, ये उनका औसत बढ़ जाएगा। औसत तो वही होता है ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये अलग है, सेम नहीं है। कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 किलोग्राम है। 22 विद्यार्थी हैं, उनकी एक कक्षा का औसत भार कितना है? 42 किलोग्राम है। यदि कक्षा में 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा ये अपने को बताना है। 22 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार कितना है? 42 किलोग्राम है, ये हमें दिया गया है। लेकिन अब 2 नए स्टूडेंट आए हैं, जिसमें से एक का कितना है? 33 और दूसरे का कितना है? 39। अगर दोनों का औसत निकाले तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा कि 36 औसत है उनका।
अब दो विद्यार्थी आ रहे हैं और वो 36 के एवरेज से आ रहे हैं, लेकिन पहले जो विद्यार्थी थे उनका औसत भार कितना था, 42 किलोग्राम। ये आ रहे हैं 36 से आ रहे हैं, मतलब कम भार वाले आ रहे हैं। तो कम भार वाले आ रहे हैं तो पहले वाले विद्यार्थियों का या बोलो सभी विद्यार्थियों का औसत है वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा, 36 है, 42 एवरेज था, 36 आ रहा है, इसका मतलब एक स्टूडेंट है वो 6 किलोग्राम कम लेके आ रहा है। कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 2 स्टूडेंट, यानी कि 12 किलोग्राम कम हो जाएगा। और ये 12 किलोग्राम कम हो जाएगा किसमें होगा, 24 विद्यार्थियों में, क्योंकि 22 हमारे पास पहले से थे, 2 ये विद्यार्थी आ गए 24। तो 24 विद्यार्थियों में 12 किलोग्राम कम हुआ है, इसका मतलब हर विद्यार्थी का आधा किलोग्राम कम हो गया। तो पहले कितना था, 42, अब इसमें से आधा कम कर दो तो 41.5 आपका आंसर हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप इसको जैसे चाहो आप कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको जोड़ भी सकते हो। इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया, 2 और 7 72, यानी कि 72 लेके आ रहे 2 स्टूडेंट। लेकिन एवरेज के हिसाब से कितना होना चाहिए, एवरेज के हिसाब से 42 दूनी कितना होगा, 84 चाहिए, 84 चाहिए, 72 लेके आ रहे हैं, इसका मतलब 12 किलोग्राम कम लेके आ रहे हैं। तो उन 12 किलोग्राम की वजह से सभी का औसत है वो कम हो जाएगा। तो 12 किलोग्राम कम हो रहा है 24 विद्यार्थियों में, एक विद्यार्थी का आधा किलोग्राम कम होगा। पहले कितना था, 42, तो अब कितना होगा, आधा कम करके 41.5 कम हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे आराम से कर लोगे, कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस हैं आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन सीख लिया ऐसा, फिर आप सभी के आंसर आराम से कर सकते हो। अगला देखो क्या है, 2 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 12,800 रुपए और 14,400 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा ये अपने को बताना है। 2 वर्षों का दिया गया है, 2 वर्षों का दिया गया है, और क्या क्या दिया गया है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया गया है, और हमसे पूछा है कि मूलधन कितना होगा। बड़ा सिंपल है, साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 12,800 दिया गया है। इसको देखो 12,800 दिया गया है, ये कितने साल का है, 2 साल का। 1 साल का कितना हो जाएगा, 6,400 हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज है वो हर साल क्या होता है, बराबर होता है, हर साल बराबर होता है। लेकिन 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 14,400। 14,400 में से हम 12,800 माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा हमारा यहां पर, इसमें देखो 13,000 में 200 और कितना बच गया, 1,600 बच गया। 1,600 अधिक है, 1,600 अधिक है। ये अधिक क्यों है, चक्रवृद्धि ब्याज है वो साधारण ब्याज से अधिक क्यों होता है, क्योंकि पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो पहले साल का ब्याज कितना था, 6,400, और उस पर ब्याज मिला कितना, 1,600। इससे हमें दर पता चल जाएगी, 1,600 ब्याज मिल रहा है कितने पे, 6,400 पे। प्रतिशत निकाल लो, कितना निकल के आ जाएगा, 25% आपका निकल के आ जाएगा। कैसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 चौके 64 और 4 से काटा 25 पे, तो 25% ये निकल के आ जाएगा दर। हमसे दर नहीं पूछी, दर पूछी होती और एग्जाम में पूछता भी है तो हम 25% कर देते, लेकिन हमसे मूलधन पूछा है। अरे एक बात बताओ, आपको दर पता चल गई 25% है, पहले साल का साधारण ब्याज आपको पता है कि ये है, तो ये किसका मान होगा, 25% का। जब आपको 25% का मान दिया गया है और वो कितना है, 6,400, आपको किसका मान निकालना है, मूलधन 100% का मान निकालना है। निकाल दो, 25 चौके 100, 64 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 256, और 2 0 लगा दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, ऐसे करना है। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, थोड़ा लॉजिक से सोचो। इसमें क्या दिया गया था, डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन इसमें 2 साल का साधारण ब्याज, ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना, 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है कि पहले साल का जो साधारण ब्याज था उस पे जो ब्याज मिला है वही उसका अंतर हो जाएगा,
अंतर कितना आया अपना 1600। पहले साल का ब्याज कितना हुआ 6400। कैसे पता चला? जब साधारण ब्याज 12800 2 साल का है तो 1 साल का 6400 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 का भाग नहीं देंगे क्योंकि वो हर साल का बराबर नहीं होता, साधारण ब्याज बराबर होता है। तो ये अपने को पता चल गया, अंतर अपने को पता चल गया। इसका मतलब ये इस पे ब्याज मिला है तो निकाल लो कितना प्रतिशत है, वो हमारी दर निकल के आ जाएगी 25%। फिर ये 25% का मान हो जाएगा, 100% का मान निकालना था, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। बाकी आप जिस भी तरीके से करना चाहो कर सकते हो क्योंकि आज आपका टेस्ट चल रहा है। ठीक है, और देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके गलत आते हैं, क्योंकि गलत से पता चलेगा कि आपको कितनी और तैयारी करने की आवश्यकता है। काउंट करते हुए चलना, अगर आपका कोई गलत आ रहा है या आपको नहीं आता, आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आ रहा, तो काउंट करते हुए चलना कि मुझे नहीं आ रहा, साथ में कौन से टॉपिक से नहीं आया ये भी याद रखना। आगे देखो, बाकी बातें लास्ट में करेंगे। अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य में खरीदता और इसे 26 रुपए कम में बेचता तो 10% का लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये अपने को बताना है। बड़ा ही सिंपल तरीका आपको बताता हूं, इस तरीके से करो, बिल्कुल आसान आपके लिए हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोला कि 10% हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब अगर कोई वस्तु उसने 100 रुपए में खरीदी तो उसने उसको 90 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब यही है ना। 10% हानि का मतलब क्या है कि 100 में से 10 कम में बेचा है, तो 100 में खरीदी तो 90 में उसने बेच दी। उसके बाद देखो कि 30% कम मूल्य में खरीदता, तो इसका 30% कम कितना हो जाएगा 70, यानी 70 रुपए में इस वस्तु को वो खरीदता और इसे 26 रुपए कम में बेचता, उसको अभी छोड़ते हैं, तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ। 70 रुपए की वस्तु को 10% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? 70 में बेचना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि निकाल लो भाई, 70 का 10% कितना होता है? 7 रुपए होता है, तो 70 की वस्तु को उसको 77 में बेचना पड़ेगा। लेकिन क्या बोला कि इसे 26 रुपए में कम में बेचता है, यानी पहले जितने में बेच रहा था उससे 26 रुपए कम में बेचता है। पहले कितने में बेच रहा था? यहां पर 90 में, अब कितने में बेच रहा है? 77 में। यानी कि अंतर कितने का हो गया? 13% का। कितने प्रतिशत का हो गया? 13% का। और इसका मान कितना दिया हुआ? 26 रुपए। रुपए में कितने कम में बेच रहा है? 26 में। प्रतिशत में कितने कम में बेच रहा है? 13 में। तो 13% का मान कितना हो गया? 26। 1 का मान कितना हो जाएगा? 2। 1% का मान कितना हो गया? 2। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य वो होता है जिसपे वस्तु को खरीदा जाता है, और खरीदा कितने में था? इतने में। तो जब 1 बराबर 2 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तो 200 रुपए आपका आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, आराम से सभी को समझ में आ गया। दोबारा से सीख लो, दोबारा से समझा रहा हूं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं करनी भाई। 100 की वस्तु को वो 90 में बेचा क्योंकि 10% हानि में बेचता है, लेकिन बोला कि वस्तु को 30% कम में खरीदता, तो इसका 30% कम कितना हो जाएगा? 70। इसका मतलब वो 70 में खरीदता है, और 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 77 में बेचता है। लेकिन कितने रुपए कम में बेच रहा है? 26 रुपए कम में बेच रहा है। यहां पर देखो 90 में बेचता था, 77 में बेच रहा है, 13% कम में बेच रहा है। तो 13% बराबर रुपए में 26। 13 बराबर 26, 1 बराबर 2, 100 का मान पूछा है तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, सिंपलीफिकेशन। ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक से कम 2 वरना 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। इसमें भी हम देखेंगे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। 20 फरवरी 2024 4th शिफ्ट का एग्जाम, जो 5 से 6 बजे वाली शिफ्ट में हुआ था। देखो क्या है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपना? बोर्ड मास वाला। ठीक है, बोर्ड मास वाला है, इसमें कुछ भी ब्रैकेट वगैरह ऑफ वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, क्योंकि डी है, डिवीजन भाग। तो भाग करो,
सबसे पहले इसको भाग करेंगे तो कितना आ गया, 4 पंजे 20, 0 4 चौके 16, 504 आ गया। प्लस का निशान है, प्लस का। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो इधर गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2 और 18 192 हो गया आपका। उसके बाद माइनस में है, इधर करो तो कितना हो गया, यहां से 6 3 18, 1 और 6 और 1 7, ठीक है 78। अब अपने को क्या करना है, इसमें से ये माइनस कर दो, 192 में से 78 गया तो कितना हो गया, 80 होता तो 12 और 2 14 बच गया, तो 504 प्लस में 14 14 कितना हो गया, 518 हो गया। 518 आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये कितना 114 है ना, तो 618 होगा, 618 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 192 में से 78 गया तो कितना बचेगा, 114 बचेगा। तो 114 और 504 कितना हो जाएगा, 618, तो 618 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया कैसे करना है, बस ये याद रख लो सिंप्लीफिकेशन में। अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो 3 क्वेश्चन आप सही करोगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, मतलब 6 नंबर आपके सिंप्लीफिकेशन से पूरे हो जाएंगे। चलो आगे, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो राशि 100 से कितनी हो जाएगी भाई, 700। समझ रहे हो, वो राशि है 100 से कितनी हो जाएगी, 700। तो ब्याज कितने का मिल रहा है, यहां पर 600 का ब्याज मिल रहा है। 10 साल में ब्याज कितने का मिल रहा है, 600 का। आगे देखो, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से यह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। जब 10 साल में 600 का ब्याज मिल रहा है, अगले 10 साल में भी 600 का ब्याज मिलेगा, तो इसमें 600 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, यहां पर 1300 हो जाएगा। 100 से वो राशि 1300 हो गई, कितनी गुनी हो गई, 13 गुनी हो गई, तो 13 गुनी आपका यहां पर आंसर कर दो। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। और ऐसे भी कर सकते हो, 600 का ब्याज इधर, 600 का ब्याज इधर, 1200, तो 1200 का ब्याज मिल रहा है, तो 100 राशि पहले से थी, तो 1200 और 1300 हो जाएगा, 13 गुनी हो गई, ठीक है। ऐसे कितनी गुनी हो जाएगी, ब्याज नहीं पूछा हमसे, पूछा है कितनी गुनी हो जाएगी। समझ में आया, दोबारा से देख लो, 10 वर्षों में क्या होती है, स्वयं की 7 गुनी होती है, तो 100 से कितनी हो गई, 700 हो गई, 600 का ब्याज मिला, लेकिन कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। अगले 10 वर्ष में 600 का मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 1300। 100 से 1300 हो गई, कितनी गुनी हो गई, 2 0 से 2 0 हटा दो, कितना हो गया, 1 से 13 हुआ है, 13 गुनी हो गई, तो 13 गुनी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज का ये आया है, चक्रवृद्धि ब्याज का गुनी वाला हमने पहली टाइप में किया था, जो पहला पेपर हमने किया था उसमें हमने कर लिया था, ठीक है। तो दोनों पूछा जाता है, साधारण ब्याज का भी और चक्रवृद्धि ब्याज का भी, दोनों आपको बता चुका हूं। अब आगे जब भी पेपर करेंगे आपको खुद आंसर करना है। यह देखो क्या है, एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, तो 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, 35 आम कितने रुपए में खरीदता है, 1 रुपए में। एक आम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/35। हमें क्या बोला गया है, किसको 30% हानि पर बेचता है। 30% हानि का मतलब क्या है, 70% में बेचता है। तो एक आम का मूल्य कितना है, 1/35, इसको 70% में बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये कर दो, 35 दूनी 70, 2 से काटा 50 पे, कितना आ गया, 1/50। इसका मतलब क्या है, 1 रुपए के वो 50 आम बेच रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगर उसको हानि हो रही है तो 1 रुपए के 50 आम वो बेच रहा है। कैसे, 70 कहां से आया, समझ में आ गया, 30% हानि, तो 100 माइनस 30, 100% का था, उसमें से 30% की हानि हो रही है, इसका मतलब उसको 70% मूल्य में वो बेच रहा है। ओके, ऐसे करना है। आगे देखो ये वाला है, ठीक है। आगे देखो ये वाला अपना, कि एक बस अपने निर्धारित समय 60 मिनट देरी से रवाना होती है।
लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है, तो बस की सामान्य चाल कितनी है? इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, कई तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका और सबसे बेस्ट है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑप्शन से सोल्व करना है। सामान्य चाल पूछी है, मतलब शुरुआत में चाल कितनी थी ये हमसे पूछी है। दूरी अपने को 300 किलोमीटर दी गई है, तो 300 किलोमीटर अगर दूरी है तो अगर मान लो सामान्य चाल 60 किलोमीटर थी, इस ऑप्शन हमने उठाया, तो 60 किलोमीटर थी, तो इसका मतलब 5 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का समय लगा? 5 घंटे का। लेकिन अब क्या है कि वो ज्यादा बढ़ गई है, 10 बढ़ा दी है, तो 10 बढ़ा दी है तो कितनी हो जाएगी? 300/70 की स्पीड से। 70 की स्पीड से क्या आ रहा है? नहीं आ रहा, कट ही नहीं रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 40 किलोमीटर से देखो, अगर 40 किलोमीटर स्पीड होती तो कितना घंटे का समय लगता है? यहां से 0 कैंसिल हो गया, यहां से काटा 15 2 7.5 घंटे का समय लगता। ठीक है, 10 बढ़ गई, 50 से 6 घंटे का समय लग रहा है। अंतर कितने घंटे का आ रहा है? 1.5 घंटे का। लेकिन अंतर 1.5 घंटे का नहीं चाहिए हमें, तो 60 मिनट का चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला देख लो, 50 किलोमीटर है सामान्य दूरी, अगर स्पीड है वो 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर सामान्य है तो कितने घंटे का समय लगेगा? 6 घंटे का। 300 किलोमीटर की दूरी है, अब 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी है तो 60 की स्पीड से चलेगा, कितने घंटे का समय लगेगा? 5 घंटे का। अंतर कितने का? 1 घंटे का। यही तो हमें चाहिए था। तो सामान्य दूरी कितनी हो जाए और सामान्य चाल कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर हमसे पूछा होता नई चाल कितनी होगी, इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जोड़ देते, वो आपकी हो जाती 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अपने को अंतर ये चाहिए था, 1 घंटे का अंतर चाहिए। ये देखो फिर से आ गया सिंप्लीफिकेशन का, मैंने आपको बताया था कि काफी क्वेश्चंस आते हैं, एक और आ गया सिंप्लीफिकेशन का, और ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले भाग करो, इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 113 आ जाएगा। इसको 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 565 आ गया आपका। और इधर से कितना है? 443, तो कितना आ गया? 443 माइनस 565, यानी कि माइनस का बड़ा है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, और आंसर माइनस में ही दिया हुआ है। अब 565 में से 443 माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? 122 ही बचेगा। 2 2 और 1 122, तो माइनस का कितना हो गया? 122 हो गया। तो बताओ सिंप्लीफिकेशन का सबसे आसान है, जो सरलीकरण आपको लगता है सबसे हार्ड, बताओ कितना आसान है? इससे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता। अरे जोड़ घटा गुना भाग ही तो करना है, अगर ये चीज भी नहीं कर पा रहे तो कहां पर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो? ठीक है, और पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करने हैं और लास्ट में जरूर बताना है कितने आपने गलत किए और कौन से टॉपिक से आपके गलत हुए हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपके लिए 10 तारीख के बाद 2021 से लेकर 2024 तक टॉपिक वाइज बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अभी सारे 3 सालों के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी के टॉपिक वाइज बेस्ट क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं जो आपको मिलेंगे। थोड़ा सा इंतजार, तब तक क्या करते हैं? पेपर पे ध्यान देते हैं। ठीक है, देखो 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। कितना दिया गया है? वर्तमान 3:5:7 दिया गया वर्तमान आयु का अनुपात। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था। अब क्या बोला गया कि 6 वर्ष पहले उन तीनों लोगों की आयु का योग कितना था? 87 था। ये 6 वर्ष पहले का योग है, और यहां पर जो अनुपात दिया गया है ये कब का है? ये वर्तमान का दिया गया है हमें, वर्तमान का। तो अब वर्तमान में क्या होगी? सभी की 6-6 साल बढ़ चुकी होगी। 3 लोग हैं तो 18 बढ़ गया होगा योग, तो योग जोड़ लो, अभी कितना हो गया? इधर से 5 हो गया, 105 हो जाएगा। कितना हो गया? 105 हो गया।
तो अभी योग कितना है 105। अनुपात में कितना है 12 और 3 15, 105 टोटल है, 15 अनुपात 1 का मान निकालो, कितना आ गया 7 आ गया। 1 अनुपात का मान 7 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करो। जब 1 अनुपात का मान हमारे पास है तो इस अनुपात में ही तो बताना है। 7 ये कितना हो गया 21 वर्ष हो जाएगा, 7 पंजे 35 वर्ष और 7 7 49 वर्ष। यह उनकी वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। 21 35 49, 21 35 49, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। कैसे किया समझ में आया? दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। 3 व्यक्ति हैं और उनका अनुपात दिया गया है वर्तमान आयु का 3 अनुपात 5 अनुपात 7, और बोला गया कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था। 6 वर्ष पहले 87 था, तो अभी क्या होगा, सभी की 6-6 साल बढ़ चुकी होगी, यानी 18 उसमें जोड़ देंगे तो 87 + 18 करेंगे, अभी आयु का योग हो गया 105। अनुपात में कितना है 15, 15 7 105, तो 1 अनुपात का मान 7 आ गया। अब हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु, तो 1 का मान हमारे पास आ गया तो आराम से निकाल देंगे, वो हो गया 21 35 49। ऐसे करना है, एज का क्वेश्चन है, आयु का क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलो आगे। ये वाला क्वेश्चन कितना है, 35 की पावर 29 है को 10 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा। अब देखो 29 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, या सिंपली ऐसे याद कर लो कि अगर विषम संख्या में है, ठीक है, देखो यह क्या है 29 पावर कितनी है 29, 4 से इसको भाग करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होने लग जाता है, सभी का, कोई भी हो, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनका 2 के बाद रिपीट होने लग जाता है, लेकिन 4 के बाद सभी का रिपीट होता है, तो हम 4 से भाग कर लेंगे। 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 7 28, 1 बच गया, यानी कि 35 की पावर कितनी बच गई 1 बच गई। तो 35 की पावर 1 कितना होगा 35 होगा। इसको 10 से भाग करेंगे तो 10 3 30, ऐसे करो, देखो 35 को 10 से भाग करना है तो 10 3 30 हो गया, कितना बच गया 5। तो हमसे क्या पूछा है, शेषफल कितना बचेगा 5 बचेगा, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 5 आंसर। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लेना, जो भी पावर हो जितनी बचेगी उतना आपको कर देना है, वो आप समझदार हो। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछता, और ये पहले पूछा जाता था, ये क्वेश्चंस पहले काफी ज्यादा आते थे एसएससी में, अब दोबारा से रिपीट होने लग गए हैं। ठीक है, ये हमने काफी बार करवाए हैं। अब ये वाला देखो क्या है, सबसे आसान क्वेश्चन, ये आज के पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है कि यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपए से घटकर 720 रुपए कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी है। अब मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करवाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व करवा रहे हो, इसका मतलब भाई आपसे फौज की वर्दी है वो काफी दूर है। अगर इतना इजी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, और मुझे पता है कि आप में से कोई भी एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इसका आंसर ना कर पाए, तो आंसर कहां पर करना है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवा के आपकी वैल्यू नहीं गिराना चाहता, आपकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन अगर समझाने पड़ेंगे तो फिर तो काहे बात बनेगी बाबू। ठीक है, ये तो नए स्टूडेंट के लिए है, जिनको कुछ नहीं आता उनको सिखाएंगे। ठीक है, उनके लिए तो टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, तब उनको सिखाएंगे। अभी पेपर सोल्व कर रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन सिखाने लायक नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से, जिनको लगता है ना एडवांस मैथ में मेंसुरेशन आता है, पता नहीं क्या आ जाएगा, अरे कुछ नहीं आता, बिल्कुल आसान है। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मान रख दो 4, पाई का कितना 22/7, आर का कितना 35/10 गुना में 35/10, क्योंकि 2 बार है ना तो 2 बार लिख देंगे, काट दो। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 4 से 4 कट गया, 22 7 कितना बच गया 154,
154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया? बस ये फॉर्मूला जिसको याद था वो कर देगा, बाकी तो सब कुछ इसमें दिया ही होता है। पाई का मान सभी को याद ही होता है, 22/7 है। ठीक है, पाई का मान 22/7 ही हमें लेना है, बस आराम से निकल गया। ठीक है, कुछ करने वाला ही नहीं था। एक और आ गया सिंप्लीफिकेशन का, सेम शिफ्ट सेम दिन, यानी कि सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए इससे। ठीक है, तीसरा ही है ना, कहीं चौथा हो, लेकिन कोई नहीं, तीसरा ही है, मुझे ध्यान है। अब इसको सोल्व करो। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इधर से करेंगे कितना आ गया, 4 3 12 आ गया। इधर से करेंगे कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, कितना है, 48 माइनस 12 भाग में 12। ठीक है, कितना है, यही है ना? ओके, एक सेकेंड, ये भाग है क्या? यहां से कितना आएगा, 12 आ गया, ये 48 है, ये माइनस में है। ओके, ठीक है, यहां से करो, 1 48 आ गया। क्या मिस हो गया यार इसमें? कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या मिस हुआ है? देखो, ये अलग है, तो इसको हमने सोल्व किया करना था, 12, इसको हमने सोल्व कर दिया, ये भाग है। यहां पर इसको सोल्व करना है ब्रैकेट को, मैंने सिर्फ ये वाला ब्रैकेट ध्यान नहीं देखा। इधर कितना है, कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमें इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 48 माइनस 12, 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा, यहां पर 36 हो जाएगा, 36। फिर करेंगे भाग में 12, तो कितना आएगा, 3 आएगा, ऐसे आएगा 3। ठीक है, गलती नहीं करनी जल्दबाजी में। ठीक है, ये ब्रैकेट है, दोनों ही छोटे दिए गए हैं, तो ये पहले ये वाला सोल्व होगा, फिर इस पूरे वाले को सोल्व करेंगे, फिर इसको अलग से सोल्व करेंगे। ऐसे करना है, मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, कुछ तो मिस हुआ था ना, क्योंकि पता चल जाता है जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो। अगर आपने मेहनत की हुई होती है ना, तो आपको पता चल जाएगा यार कुछ तो मुझसे गलत हो रहा है, कुछ तो छूट रहा है। ठीक है, वो फीलिंग अपने आप आ जाती है, अभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना काफी, तब आपको पता चलेगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनके आंसर याद हो जाते हैं। ठीक है, जो बार बार रिपीट होते हैं ना, उन क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाते हैं। देखो, सोनू अकेले एक मेज को 125 दिन में बनाता है, तो कौन है भाई, सोनू है। एक मेज को कितने दिन में बनाता है, 125 दिन में। उसके बाद मोनू है, और जो मोनू अकेला है इस मेज को कितने दिन में बनाता है, 250 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, 250, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। इनकी क्षमता 250 को 125 से किया 2, और 250 को 250 से किया 1। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है। सोनू शेष काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये अपने को बताना है। शुरुआत कौन कर रहा है, मोनू अकेला कर रहा है। देखो दोबारा पढ़ लो, मोनू है, काम शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है। तो मोनू ने शुरुआत की है, तो वो एक दिन में एक काम करता है। एक दिन में एक काम करता है, तो 75 दिन में कितना काम करेगा, 75 काम करेगा। टोटल काम 250 है, उसमें से 75 काम वो कर देगा, तो कितना काम बच जाएगा, 175 काम बच जाएगा। कितना काम बच जाएगा, 175। फिर क्या बोला, सोनू शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब शेष काम कितना बच गया अपना, 175। और जो सोनू है एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो एक दिन में 2 काम करता है, तो इसको करने के लिए उसको 87.5 दिन की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था। ये तो लग ही रहा था बहुत बड़ा, क्योंकि संख्याएं यहां पर बड़ी बड़ी दी गई थी, तो लग रहा था बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है, सिंपल है। गलती नहीं करना, दोनों साथ काम नहीं कर रहे, दोनों अलग अलग कर रहे हैं। मोनू ने शुरुआत की, फिर बचे हुए काम को शेष सोनू ने किया है। ठीक है, ऐसे करना है। आगे देखो क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, इसका विक्रय मूल्य इतना है, तो वस्तु पर छूट कितनी है, बताओ। जिनको लगता है ना कि सर जी पेपर आसान आता, बिल्कुल आसान आता है। देखो आसान ही है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अंकित मूल्य कितना है, 11,800। विक्रय मूल्य कितना है, 7,788 है। अंतर निकाल लो, उतने रुपए की छूट दी गई होगी। इधर से कितना आ गया, 2 आ गया। इधर से कितना आ गया, 1 आ गया। इधर से कितना आ गया, 0 आ गया। इधर से कितना आ गया, 4।
यानी 4012 की क्या दी गई है, यहां पर छूट दी गई है 4012 की। कितने प्रतिशत पूछा है तो कर दो भाई, 4012 की छूट दी गई है, कितने पे दी गई है 11,800 पर, और प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। उसके बाद देख लो कितने से कट रहा है। तरीका मैंने आपको कल भी समझाया था कि किसी संख्या को गुना करो 4 आना चाहिए। 2 को 8 से करेंगे 16 आएगा, 6 आएगा नहीं होगा, 5 8 40 0 आएगा नहीं होगा, ठीक है। 8 चौके 32 2 आ रहा है, ठीक है। इधर देखो 0 के करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो 34 इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 34। और मैं इसको काट के भी दिखा देता हूं प्रूफ के लिए। काटो 2 पंजे 10, 2 नीम 18, इसको 2 से काटो, 2 दूनी 4, 0 0 6, ठीक है। फिर इसको करके देखो भाई, 9 को 4 से करेंगे यही आएगा, और डायरेक्ट वैसे काटना चाहो 34 पे कट जाएगा, ठीक है। करने की आवश्यकता नहीं है, 34 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो जो क्रय मूल्य है वो 100 होगा, तो जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य कितना होगा 120 हो जाएगा। यदि 20 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी को 220 रुपए में बेचा जाता है, 220 रुपए क्या हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा। एसपी कितना 220 रुपए, छूट कितने की दी गई 20 की, तो इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया 240। 120% का मान कितना आ गया अपना 240 आ गया, 1 का मान करोगे 2 आ गया। हमसे क्या पूछा है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लो, 1 बराबर 2 है तो 100 बराबर 200 अपना क्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ कितने का हो रहा है 200 की वस्तु को 220 रुपए में बेचा गया है, तो लाभ कितने का होगा 20 का। 20 200 का कितना प्रतिशत होता है 10% होता है, तो 10% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10% इसका आंसर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और इसको बिना पेन के भी कर सकते हो भाई। आपको पता है कि 220 रुपए में बेचा गया है, 20 रुपए की छूट दी गई है, मतलब 240 में बेचा गया है। 120 का मान कितना है 240, 1 का मान कितना हो गया 2 हो गया, 20 है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा 10%, ठीक है। ठीक है भाई, जब 1% का मान 2 रुपए है तो 20 इधर करोगे 10 से गुना करोगे, इधर भी 10 से गुना कर दो 10% हो जाएगा। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये देखो कि विक्रम एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए उसने 32% अंक प्राप्त किए, और 15 अंकों से फेल हो गया। यानी कि अगर उसने 15 अंक और ले लेते तो वो पास हो जाता। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता, अगर वो 57% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते। तो उसको कितने अंक अधिक मिलते 10, तो इसमें से अगर 10 माइनस कर दे तो पास होने के लिए हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो यहां पर अंतर कितने का है, 57% अंक में से 32 अगर माइनस करेंगे तो यहां से आ गया 5 और यहां से 2 आ गया 25%। प्रतिशत में कितने का अंतर है 25 का, लेकिन अंकों में कितने का अंतर है भाई 15 अंक ये चाहिए थे उसको, ठीक है। मतलब 32% अंक लेता वो, और साथ में 15 अंक और ले लेता तो वो पास हो जाता। और उसने कितने ले लिए 57% ले लिए अंक, तो उससे क्या हो गया 10 अंक अधिक मिल गए। तो टोटल अगर इसको जोड़े तो 25 का अंतर है, प्रतिशत में भी 25 का है। तो कितना हो गया 25 बराबर 25, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1। अब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए ये हमसे पूछा है, तो दोनों में से किसी में कर लो। 1 बराबर 1 है तो 32 बराबर 32 अंक हो गए, प्लस में 15 जोड़ लो, कितना हो जाएगा यहां पर 47 अंक उसको चाहिए थे, तो 47 आंसर हो गया। इस वाले में करके देख लो, 1 बराबर 1 है तो 57, 57 में से 10 कम कर दो, कितने अंक चाहिए उसको 47 चाहिए। ऐसे कर लो, जैसे भी आपका दिल करे कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा आपका 47। तो यहां पर आपका ये पेपर है वो समाप्त होता है। आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, किसमें प्रॉब्लम हुई, वो सभी आप कमेंट करके जरूर बताना।
और जो भी स्टूडेंट नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो भी एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।